जो संदर्भ आपके सामने पढ़ा गया वो बहुत प्रमुख है। वो प्रमुख इसलिए है क्योंकि प्रमुख बात उसमें है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस कलीसिया का संस्थापक है, जिसने इस कलीसिया की नींव डाली, और 18वीं आयत में जैसे लिखा हुआ है, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं कलीसिया का आधार हूं। मैंने इस कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस पत्थर पर, और यह पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिस पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल ना होंगे। आज संसार में सब कुछ होता जाता है, सब कुछ बढ़ता जाता है, शैतान का आक्रमण तेज होता जाता है, परंतु बात कलीसिया की है। तो कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश आज की परिस्थितियों में क्या है? इस कलीसिया का संदेश प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे आज क्या कहना चाहता है? आज हम हैं, कल यहां नहीं रहेंगे। अधिकांश लोग आने वाले वर्षों में नहीं रहेंगे। हम नहीं जानते हमारी जिंदगी के साथ क्या होगा। तो कलीसिया के लिए जो आदेश है वो ये है कि जाओ, कि आगे बढ़ जाओ, विषमताओं के बावजूद आगे बढ़ जाओ, समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित हो, तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की बुलाहट की ओर केंद्रित हो, तुम्हारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के आदेश की ओर केंद्रित हो। अपना ध्यान उस अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में लगाना है जो अनंत जीवन केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला। तो आज कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए, हर एक परिवार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, जो संदेश है वो ये है कि हमें आगे बढ़ते जाना। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 31वीं से 33वीं आयतों में लिखा है, फरीसियों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, और मैं वैसा नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु उन्होंने कहा हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। ये जो धार्मिक अगुए हैं ये प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और राजा की शक्ति का स्मरण दिलाकर कहते हैं कि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। और तब प्रभु यीशु मसीह उस राजा की शक्ति को लोमड़ी की संज्ञा देता। जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मुझे आज और कल और परसों चलते रहना है। और उसी संदर्भ में वो कहता है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, बीमारों को चंगा करूंगा और तीसरे दिन पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह उससे डरता नहीं, घबराता नहीं, उसका उत्तर देता है कि जाकर उस लोमड़ी से कह दे। ये भीड़, ये राजा की ताकत, ये शासन का दबाव, ये अवरोध, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी मुझे रोक नहीं सकती, कब्र भी मुझे बांध नहीं सकती, रोमी शासन के पत्थर और उस पर लगी हुई मुहर मुझे रोक नहीं सकते। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और चलता जाऊंगा। और यही संदेश, यही चुनौती प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दी, अपने लोगों को दी, जब उसने स्वर्गारोहण के पहले अंतिम आदेश दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 28वीं से 31वीं आयत संपूर्णता से मैं नहीं कहूंगा, परंतु यहां पर जो मुद्दे की बात लिखी हुई है वो ये कि पर जो यहोवा की बाट जोहते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। 3 बातें हैं। वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो चलेंगे, क्योंकि उनका बल जो है वो परमेश्वर है। भजन संहिता उसके 23वें अध्याय की 4थी आयत है, हम अक्सर पढ़ते हैं, बोलते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं
तो भी हानि से ना डरूंगा। यहां चलते रहने का वर्णन है। हमको बहुत सी तराइयों से गुजरना पड़ता है इस जिंदगी में, पीड़ा से भरी हुई तराई से, अंधकार से भरी हुई तराई से, अपने प्रियों की मृत्यु की पीड़ा से भरी हुई तराई से, हमको अनुत्तरित प्रश्नों के अंधकार से भरी हुई तराई से हमको गुजरना पड़ता है। परंतु यहां पर लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसकी 23वीं आयत में कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मात्र क्रूस उठाना नहीं है, परंतु क्रूस को लेकर के आगे बढ़ते जाना। जब हम जिंदगी में एक प्रश्न चिन्ह के चौराहे पर खड़े होते हैं तो हमारे सामने 4 विकल्प होते हैं। जब हमारी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, अंधकार आते हैं, तो हमारे सामने 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है कि हम हार मान लें और लौट जाएं और धराशायी हो जाएं। दूसरी बात यह कि हम ठहर जाएं, हमारे कदम रुक जाएं और सोचते हैं कि कभी कोई हमें जब रास्ता दिखाएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो या तो हम हार मान के लौट जाते हैं या हम ठहर जाते हैं। तीसरी बात यह होती है, जब पीड़ा आती है, जब अनुत्तरित प्रश्न आते हैं, जब दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, हम शैतान के रास्ते पर भी चले जा सकते हैं। परंतु जो चौथा विकल्प है वो ये कि हम परमेश्वर की प्रेरणा से प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठा करके निरंतर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हमारी गति धीमी हो सकती है, हमारी गति तेज हो सकती है, हमारे राह में अवरोध हो सकते हैं, परंतु हमको आगे बढ़ते जाना है, परिपक्वता की ओर हमको बढ़ते जाना है। तो पहली बात, आत्मिक परिपक्वता में कलीसिया को बढ़ते जाना है। व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सब बातों से हटकर, आंदोलनों से हटकर परमेश्वर के आदेश पर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमको उसके राज्य की बढ़ती के लिए, जो उसकी अंतिम आज्ञा है, जो ग्रेट कमीशन है, उस दिशा में हमको बढ़ते जाना है। पुराने नियम में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। यहोशू का उदाहरण है, परमेश्वर के दास मूसा की मृत्यु हो गई है। अब क्या करें? यहोशू अपने आप को बहुत छोटा, बहुत कमजोर पाता है मूसा के सामने, परंतु तब अब यहोशू की बारी आती है और यहोशू के पहले अध्याय में बार बार परमेश्वर उससे कहता है, यहोशू 1:2, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और कमर कस उन इस्राएलियों की अगुवाई कर। यहोशू 1:6, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। उसके बाद यहोशू 1:7, इतना हो कि तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा और जो व्यवस्था मूसा मेरे दास ने तुझे दी है उसके अनुसार उसके करने में चौकसी करना और उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और उसी के आगे यहोशू 1:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? चौथी बार वो कहता है, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, इसलिए आगे बढ़ जा। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कही, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हमको परमेश्वर के आदेश को मानने के लिए उस आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना है। दूसरी बात, कितने हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की प्रमुखतम आज्ञा का निर्वहन करने का प्रयास भी किया, परंतु हमारा परमेश्वर, जो खुशी की बात है वो ये कि हमको दूसरा और तीसरा और चौथा अवसर देना चाहता। आप देखिए योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। हम जानते हैं योना की घटना में, उस पर बार बार नहीं जाऊंगा, परंतु हम जानते हैं परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और तब वो नीनवे की ओर न जाकर तर्शीश को चला जाता है। और तब देखिए योना 3:1-2, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूं उसका प्रचार कर। परमेश्वर हमको मौका देता है
दूसरा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका, हम फिसल जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम पापों में पड़ जाते हैं, हम संसार से समझौता कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर बार बार पुकारता है, बार बार अपने वचन से हमको प्रेरणा देता है, बार बार हमको बुलाता है। यूहन्ना 13 उसकी 4 और 5 आयत में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह बैठ करके यहूदा के पैर धो रहा। जब वो अपने चेलों के पैर धो रहा है तो वहां यहूदा भी है। आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, उसके पैर प्रभु यीशु मसीह धो रहा है। इसका अर्थ यह है कि तू मेरे प्रेम को पहचान, तू मेरी क्षमा को पहचान, तू मेरे उस प्रेम को समझ ले जो तूने देखा है। तूने मेरी दिव्यता को देखा है, आश्चर्य कर्मों को देखा है, मेरे दास के से स्वरूप को तूने देखा है, तूने परमेश्वरत्व को देखा है, पर मैं तेरा पैर धो रहा हूं। वो उसके पैर धोने को तैयार, वो उसको मौका देने को तैयार। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पैर धो रहा। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे निकट बैठा है और कह रहा है कि तूने मुझे धिक्कारा हो, तूने मेरी अंतिम आज्ञा को तूने प्राथमिकता ना दी हो, तू भय के कारण किसी दूसरे तक मेरे वचन को नहीं पहुंचा रहा हो। परंतु कलीसिया से आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे एक और अवसर देता हूं, एक बार फिर से तुझसे कहता हूं कि जा और जाकर उन लोगों को जो अंधकार में हैं उनको मेरे निकट ले। तीसरी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह हमको आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे रहा, चुनौती दे रहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में भी शंका आई कि क्या यही मसीहा है या हम किसी और की बाट जो है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयतों में इसका वर्णन मिलता है कि किस प्रकार यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि यूहन्ना ने पूछा है कि क्या तू ही मसीहा है या हम किसी और की बाट जो है। और लूका 7:21-22 में उत्तर देता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसी घड़ी प्रभु ने बहुतों से बीमारियों को, पीड़ाओं को, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने कहा, जो कुछ तुमने देखा है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। शंका मत रखो, ये काम मैंने किए हैं और तुम इनसे भी बड़े काम करोगे। जो तुमने देखा है, जो जिंदगी में तुमने अनुभव किया है, जा करके कह दो यूहन्ना को, संदेह ना करे। हेनरी ड्यूनॉन के घटना का जिक्र कई बार किया गया है। किस प्रकार 1959 में हेनरी ड्यूनॉन ने देखा था कि विश्व युद्ध के दौरान कैसे मरते हुए लोगों को छोड़ दिया जाता है, कैसे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कैसे लोगों को कुचल दिया जाता है, कैसे उनकी आवाज को नहीं सुना जाता, किस प्रकार दुश्मनों के द्वारा उन पर आक्रमण किए जाते हैं। और लाशों को बिछे हुए देखकर हेनरी ड्यूनॉन ने 1919 में रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रारंभ किया था, जो आज 196 देशों में 9 करोड़ सहकर्मियों के साथ ये कार्य कर रहे हैं। ये प्रेरणा कहां से मिली? ये प्रेरणा रेड क्रॉस की कहां से मिली? ये प्रेरणा वो रेड है जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, और वो क्रॉस है जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। जहां पर क्षमा मिलती है, जहां आत्मिक चंगाई मिलती है, जहां शारीरिक चंगाई मिलती है, जहां मानसिक चंगाई मिलती है। कलीसिया का यही उद्देश्य है, कलीसिया का यही कार्य है। क्योंकि हम आज की स्थिति को नहीं देखते, हम किसी व्यक्ति को नहीं देखते, हम वर्तमान परिस्थितियों को नहीं देखते, पर हम स्वर्ग की ओर देखते हैं, अनंत जीवन की ओर देखते हैं, बड़े चित्र की ओर देखते हैं, परमेश्वर की मंजिल की ओर देखते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा उसकी ओर देखते हैं। अंत में एक घटना बता करके, एक सच्ची बात बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। रतन टाटा का नाम आपने सुना होगा।
रतन टाटा जो कि टाटा कंपनी के मालिक, कुछ समय पहले रतन टाटा का इंटरव्यू लिया जा रहा था। टाटा से पूछा जाता है कि जीवन में आपने इतना कुछ किया है, सबसे अधिक आनंद का समय, सबसे अधिक जीवन में खुशी का समय, सबसे अधिक जीवन में माउंट एवरेस्ट का अनुभव आपको कब हुआ? रतन टाटा बहुत विद्वान है, होशियार। उन्होंने कहा कि इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मुझे 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ा। जो पहला स्टेज था उसमें मैं सोचता था कि बहुत सारा धन एकत्रित कर लेना चाहिए, बहुत सा धन होना चाहिए, धन संपत्ति प्राप्त करना सबसे बड़ी बात होती, परंतु जीवन अधूरा रहा। ये रतन टाटा के शब्द। मुझे ना संतुष्टि मिली और ना खुशी मिली। मैं दूसरे स्तर पर गया। दूसरे स्तर पर मुझे लगा कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी वस्तुओं का मैं मालिक बन जाऊं, दुनिया की बहुमूल्यतम जो वस्तुएं हैं वो मैं प्राप्त कर लूं। और मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, पर मुझे न संतुष्टि मिली न खुशी मिली। मुझे जीवन में अधूरापन ही मिला। फिर तीसरे स्तर पर मैं गया और मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई कार्य कर लूं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। और तब भारत की और अफ्रीका की 95% डीजल प्रोड्यूस करने का काम मेरी कंपनी को मिल गया। सारे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी मेरी हो गई, टाटा स्टील इंडस्ट्री। जीवन में कुछ नहीं मिला, ऐसा लगा हाथ अभी भी खाली हैं। वो संतुष्टि, वो आनंद नहीं मिला। और तब फिर अचानक से रतन टाटा कहते हैं, एक दिन मेरे मित्र ने कहा कि यहां एक चिल्ड्रंस होम है, एक बाल भवन है और वहां पर अपंग बच्चे हैं और उनको 200 व्हील चेयर्स की आवश्यकता है। रतन टाटा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, चेक काट करके दे दिया। उनके मित्र ने कहा चेक तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये कुर्सियां उन बच्चों को दें, अपने हाथ से डिलीवर करें। रतन टाटा ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उस बाल भवन को पहुंचते हैं और जाकर उन अपंग बच्चों की ओर उनकी दृष्टि जाती है। कोई बोल नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई अपनी बात जुबान पर नहीं ला सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। और तब रतन टाटा ने अपने हाथ से उन बच्चों को उन कुर्सियों पर बिठाया और तब उनकी मुस्कुराहट को देखा। और जब वो आने लगे तो एक बच्चा उस कुर्सी से कूदने का प्रयास करते हुए उनके पैरों पर गिर गया और उनके पैरों पर गिरा और उसने कहा थैंक यू। और उसने कहा आप जाइए नहीं, आप नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, क्योंकि एक दिन जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूंगा तो मैं आपको पहचान सकूं। मुझे ध्यान से देखने दीजिए और तब मैं स्वर्ग में भी आपसे कहूंगा थैंक यू, थैंक यू। रतन टाटा का कहना था उस इंटरव्यू में कि उस बच्चे की उस मुस्कुराहट, उस बच्चे के उस निवेदन में और उस बच्चे के उस स्वर्गधाम की आशा में मैंने सब कुछ पा लिया। यही जिंदगी है, यही जिंदगी की खुशी है और यही जिंदगी की संपूर्णता है। उस स्वर्ग में पहुंचने की निश्चितता और उसका आनंद और उसकी अनुभूति और किसी से निवेदन आंसुओं सहित कि आप भी काश स्वर्ग पहुंच सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।